नमस्कारम। आज एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करते हैं। एक टमाटर उपनिषद जो कि हाल की ही कृति है, इस सदी की ही कृति है। गुरुजी हैं कोई और उन्होंने वो इसके रचयिता हैं और सिर्फ तीन पैरा में पूरा आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने समाहित कर दिया है। तो हम आज उसको देखेंगे 3 पैरा क्या है। तो शुरू करते हैं टमाटर उपनिषद। ये असल में टमाटर इसलिए चुना गया है, जैसे पुराने समय में जब ऋषि जब उपनिषद बोला या लिखा करते थे तो तब उस समय जैसे सोना हो गया, सोने के आभूषण जैसे उदाहरण दिए जाते थे, मिट्टी का घड़ा जैसे उदाहरण दिए जाते थे। पर गुरुजी ने ये इसलिए चुना क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं और स्वाद भी हैं। तो मुझे ये विषय बहुत रोचक लगा कि टमाटर उपनिषद से आपको परिचय कराया जाए। तो आप जब इसको पढ़ रहे हो तो अपने सामने एक टमाटर को आप ज़रूर कल्पना में ला सकते हैं। टमाटर की कल्पना कीजिए अपने सामने और हम इस ज्ञान को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है माया ज्ञान। माया ज्ञान क्या है? माया ज्ञान यानी जो आपके सामने जितने अनुभव हो रहे हैं, जिसको आप जगत का अनुभव कहते हैं, उसका ज्ञान माया ज्ञान है। तो हम जगत में से एक टमाटर को चुन रहे हैं और जो हम टमाटर के संबंध में जानेंगे उसको आप पूरे जगत पर आरोपित कर सकते हैं और वो हम करेंगे बाद में। देखते हैं कि टमाटर अनित्य है। टमाटर को आप कहीं रख के छोड़ दें तो वो सड़ेगा, बदल जाएगा और पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो टमाटर अनित्य है, ये आप जान सकते हैं। अनित्य मतलब वो बदलता है और खा भी सकते हैं उसको। तुरंत चला जाएगा। और अगर सपने का टमाटर है तो फिर उसका कुछ भी हो सकता है। टमाटर का प्याज बन सकता है, प्याज का गधा बन सकता है, गधे का गणेश बन सकता है, वापस टमाटर बन सकता है। तो सपने में तो कुछ भी संभव है। तो टमाटर किन्हीं भी स्थिति में हो तो टमाटर अनित्य है। फिर उसी को कहने का दूसरा शब्द है टमाटर परिवर्तनशील है। बिल्कुल, ये तो आपका अनुभव है। उसकी आप सब्जी भी बना देते हैं। फिर स्मृति के कारण उसके स्थायित्व का भ्रम होता है। अब ये स्मृति क्या है? जैसे टमाटर है और आपने उसे खा लिया तो अब समय में आगे बढ़ गए। अगर आप एक समय में टमाटर था, नीचे देखिए एक टमाटर था और आप समय में आगे बढ़ गए। यहाँ पर 0 सेकंड है और 1 मिनट बाद यहाँ कुछ नहीं है, खाली। तो उसका क्या बचा? जब वहाँ कुछ नहीं था या आपने खा लिया या उसकी सब्जी बना दी तो आप कहेंगे कि टमाटर छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन आप देखेंगे टमाटर के बदलने से कुछ बचा नहीं है, कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। वहाँ खालीपन, शून्य ही बचा है। आप कह सकते हैं कुछ नहीं बचा, सबसे अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि टमाटर की स्मृति ज़रूर बची है, जिससे आपका सारा जीवन बना है। यानी टमाटर जब नहीं था तो उसके बाद उसका क्या बचा? स्मृति। और इस चीज़ से आप देख सकते हैं अगर टमाटर का कुछ नहीं बचा, स्मृति है, तो ये कहने से आपको क्या रोक रहा है? इसको आपको स्वयं जांचना पड़ेगा कि टमाटर शुरू में ही स्मृति नहीं था।
ये आपको कहने से क्या रोक रहा है कि जब टमाटर था तो वो एक स्मृति नहीं था। तो जो अभी आप जो देख रहे हैं वो एक स्मृति नहीं है। आपको इसको स्वयं जांचना पड़ेगा। तो स्मृति के कारण उसके, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा संकेत दिया है इसमें कि टमाटर स्मृति कैसे है। तो स्मृति के कारण उसके स्थायित्व का भ्रम होता है, थोड़ी देर तक वो टिकता है, और क्योंकि वो स्मृति है तो इसलिए हम उसे कह रहे हैं स्मृति के कारण उसके स्थायित्व का भ्रम होता है। और वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब जो दिखता है पर वास्तव में कुछ ऐसा है नहीं, तभी इसको माया भी कहते हैं। और माया तो बहुत प्रचलित शब्द है हमारे भारत में। फिर कहते हैं गुरुजी चित्त निर्मित नाम रूप है। चित्त के द्वारा उसका निर्माण किया गया हुआ एक रूप है। आपको टमाटर बिल्कुल अलग से क्यों दिखता है? आपका ध्यान टमाटर पे ही क्यों जाता है? क्योंकि वो आपके जीने के लिए ज़रूरी है, तो उसको लाल रंग में दिखा दिया गया है। आपको टमाटर को लाल रंग में दिखा दिया गया है आपको। और रंग क्या टमाटर में है, या रंग वो आपके चित्त ने निर्मित किए हैं? ये आपको देखना पड़ेगा कि रंग कौन भरता है। आपको 3-4 तरह के रंग ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका जो रूप है, उसका जो अलग से आपको उसकी एक शेप जो दिखाई देती है वो चित्त निर्मित है। वो जो गोल दिखता है कि वो गोलाकार आकृति जो आप अलग से वहाँ जो आपको दिख रही है वो आपका ही निर्माण है। वहाँ टमाटर में वैसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा साइंस का विषय है, और आप इसको देख सकते हैं कि अगर उसकी रूप का प्रक्षेपण ना करेंगे तो वहाँ आपको वो रूप नहीं दिखाई देगा। तो जो रंग है और जो उसका रूप है वो आपके द्वारा ही निर्मित है, जो आपकी इंद्रियां हैं उन्हीं के द्वारा। और इंद्रियां क्या है? वो चित्त है, चित्त का ही भाग है। तो टमाटर एक नाद रचना है। नाद किसको कहते हैं? जो मूलभूत जो बदलाव है उसको नाद कहा जाता है। जैसे सारे जगत में जो बदलाव हैं उनको आप एक किसी मूलभूत बदलाव का उसको अंग मान सकते हैं। जैसे आप साइंस में कहते हैं कि सारा जो जगत है वो परमाणुओं का बना हुआ है। तो अब परमाणु क्या है? गहरे में देखेंगे तो परमाणु भी एक नाद है। नाद यानी मूलभूत बदलाव। और उस मूलभूत बदलाव को आप अगर बार बार अलग अलग तरीके से अगर उसको आप व्यवस्थित करेंगे तो आपको एक रचना प्राप्त हो जाएगी। जैसे छोटे छोटे सिक्कों को आप रखते चले जाएं तो एक रॉड एक बन जाएगी। तो वो नाद रचना भी उसी प्रकार है कि जो सबसे उसका छोटा रूप है उसको आप बार बार बदलते जाइए और कुछ चीज़ की आकृति ले लेगी। तो अगर आप सिक्कों को अलग अलग रूप से रखते चले जाएंगे तो आप उससे कुछ भी निर्मित कर सकते हैं। और फिर गुरुजी कहते हैं और उसकी इंद्रिय जनित आकृति का अनुभव हो रहा है। आकृति वही जो जैसे हमने रूप की बात की वैसे ही उसकी आकृति है। उसकी आकृति का भी अनुभव हो रहा है। और वो अनुभव क्या है? वो आपकी इंद्रियों द्वारा वहाँ पर जनित अनुभव है। टमाटर वैसा नहीं है जैसे हमने दूसरे अपने वीडियोस में देखा है कि जो अनुभव है, जो टमाटर है, उसका टमाटर का तत्व क्या है? टमाटर का तत्व है शून्य। वो आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा आत्मज्ञान की कि उसका तत्व शून्य कैसे है। तो इसीलिए टमाटर जब खाया जाता है या बदल जाता है तो वहाँ कुछ नहीं बचता, क्योंकि शून्य बचेगा। तो शून्य क्या है? ये बुद्धि के द्वारा समझने का विषय नहीं है क्योंकि बुद्धि वहाँ काम नहीं कर सकती। शून्य है तो है, ऐसा है इसमें क्या कहा जा सकता है।
तो इंद्रिय जनित आकृति का अनुभव हो रहा है, जो है वो नहीं दिखता है। और क्या है? शून्य है। शून्य को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते तभी तो शून्य है, और इसीलिए उसको माया कहा गया है। क्यों माया क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वो जो है वो है नहीं ये बड़ा विरोधाभासी है और बुद्धि के लिए बहुत दिक्कत का विषय है। नहीं समझ आएगा बुद्धि के, ये आपको मनन करना पड़ेगा और स्वयं देखना पड़ेगा कि टमाटर माया कैसे है। तो टमाटर वो है, टमाटर है नहीं। हम इसमें टमाटर को डालें तो कहेंगे टमाटर जैसा है वो नहीं दिखता, वो माया है। तो टमाटर क्या है? टमाटर शून्य है आपकी बुद्धि कहेगी टमाटर तो लाल है, इसका स्वाद खट्टा है, ऐसा दिखता है ऐसे आकार का है। लेकिन उसका तत्व क्या है? जो बदलता है वो उसका तत्व नहीं है। आभूषण का तत्व सोना है, आभूषण तत्व नहीं है। आभूषण क्या है? टमाटर। और तत्व क्या है? सोना। और टमाटर का तत्व क्या है? शून्य। तो इस पे आप मनन कीजिए सुन के नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा आपको मनन करना पड़ेगा एकांत में। ऐसे ही संपूर्ण जगत, शरीर और अन्य जीव हैं, सभी अनुभव मिथ्या हैं। तो अगर टमाटर के साथ ऐसा है तो जैसे आपको ध्यान भी होगा, जैसा अगर आपने एक छोटे से हिस्से को समझ लिया जगत के, तो आप सारा हिस्सा समझ सकते हैं। तो वैसे ही तो उसी प्रकार अगर टमाटर को आपने समझ लिया है, उसके माया का ज्ञान कर लिया है, तो आपको संपूर्ण जगत और ये जो शरीर है ये भी टमाटर की तरह और अन्य जीव भी टमाटर ही हैं। तो सभी अनुभव मिथ्या हैं। मिथ्या यानी वो हैं, पर जैसा है वैसा दिखता नहीं है, उसका तत्व हमें हमारी पकड़ में नहीं आता है अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं कि आत्मज्ञान। मैं टमाटर को सामने जरूर रखिएगा। मैं टमाटर का दृष्टा हूँ, मैं टमाटर को देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ। टमाटर बदल रहा है पर देखने वाला नहीं बदल रहा है। तो टमाटर मेरा तत्व नहीं, क्योंकि आता जाता है। क्योंकि टमाटर तो बदलाव हो रहा है, उसमें बदलाव संभव है और वो बदल भी रहा है, बस रख दें और वो बदलाव होता रहेगा। लेकिन वो मेरा तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व हम उसी को कहते हैं जो नहीं बदलता। तो जो नहीं बदल रहा है उसको हम तत्व कह रहे हैं, पर टमाटर खुद का तत्व नहीं हो सकता है। तो टमाटर मेरा तत्व नहीं, क्योंकि वो आता जाता है। मैं रहता हूँ, उसको देखने वाला रहता है, वो सदा रहता है। जैसे आप अपने बचपन की कोई याद कीजिए, आप तब भी थे, आप पहाड़ पर गए कभी तब भी थे, आप स्कूल में थे तब भी थे, कॉलेज में गए आप तब भी थे, नौकरी कर रहे हैं आप तब भी हैं। तो आप तो हैं, लेकिन बाहर की सारी परिस्थिति बदल रही हैं। तो टमाटर के साथ भी वैसा ही है, टमाटर बदल रहा है लेकिन टमाटर को देखने वाला नहीं बदलता, मैं नित्य हूँ। इसी प्रकार मैं कोई भी अनुभव नहीं, अनुभव करता हूँ। तो जो बदलता है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो बदल रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उनका तत्व होना चाहिए। और तत्व क्या है जो नहीं बदल रहा है? वो सारे अनुभव के पार है। क्योंकि अनुभव बदल रहा है, वो मेरा तत्व हो नहीं सकता, क्योंकि तत्व नहीं बदलता। सोना सोना ही रहेगा, किसी भी आभूषण में उसको डाल दीजिए। तो मैं अनुभव करता हूँ और अनुभव करता तत्व हो गया। अब उसके भी आगे चलते हैं। 2/3 हो चुका है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। मैं और टमाटर एक ही हैं। ये थोड़ा सा जटिल है देखना, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे उसको कि मैं टमाटर को सामने रखिए, टमाटर को सामने रख के और देखिए क्या उसके होने और टमाटर की चेतना में कोई फर्क है क्या? टमाटर के होने में और उसके दिखाई देने में कोई फर्क है? जो उसको जानना टमाटर को और उसके होने में कोई फर्क है? इसी तरह आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुभव करता जो आप हैं,
जो टमाटर को देखने वाला है और टमाटर के अनुभव में कोई दूरी नहीं है। ये देखने का विषय है और ऐसा है, ये तो पल पल दिखाई दे रहा है। टमाटर सामने है टमाटर के अनुभव में और आप में क्या दूरी है? कोई दूरी आप ढूंढ सकते हैं? नहीं, दोनों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। ना टमाटर है और ना उसका दृष्टा अनुभव क्रिया है। तो हमने इस को एक नाम दिया है अनुभव क्रिया, कि ना मैं टमाटर को देख रहा हूँ और ना टमाटर के जानने वाले को। तो मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ? अनुभव क्रिया। ऐसा हो रहा है, ये स्थिर नहीं है, ये अनुभव ये बदल रहा है। बदल किस पे रहा है? अनुभवकर्ता पे बदल रहा है, साक्षी पे, दृष्टा पे बदल रहा है जैसे थिएटर में जैसे एक चलचित्र होता है और उसके पीछे जो स्क्रीन होता है, तो जो स्क्रीन पर जो फिल्म जो चल रही है, तो फिल्म बदलती रहती है, लेकिन जो उसके पीछे का पर्दा है वो वैसा ही रहता है। तो अगर हम इन दोनों घटना को एक साथ अगर देखने का प्रयास करें तो आपको क्या दिखेगा? अनुभव क्रिया, उस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं और ये अभी भी है, आपके सामने हो रहा है। जो सारा जो अनुभव नहीं, सिर्फ अनुभव को नहीं, दोनों को एक साथ। सिर्फ अनुभव नहीं, ना फिल्म ना पर्दा, दोनों एक साथ। तो होना मात्र है, तो जो है, जो चल रहा है। इसी प्रकार कोई भी अनुभव मेरा ही परिवर्तनशील रूप है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्मज्ञान के बाद अब देखेंगे अनुभव का तत्व क्या है। अनुभव जो बदल रहा है उसका तत्व जो ना बदले, और वो मेरा ही परिवर्तनशील रूप है, क्योंकि अनुभव करता मैं ही हूँ, साक्षी मैं ही हूँ। उसी को शिव कहा गया है, उसी को तत्व कहा गया है। तो कहे जा रहा है सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आप भी वही हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, उपनिषद का बड़ा प्रचलित वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सारा ब्रह्मांड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मांड का तत्व हूँ। इससे आपको प्रश्न जरूर आपके होंगे इसके बाद, लेकिन उन प्रश्नों के हल करने के बाद भी अभी जो हमने टमाटर उपनिषद की चर्चा की है, आप इसी तत्व और इसी ज्ञान, इसी अनुभव और इसी अनुभव क्रिया पर ही पहुँचेंगे। आप उसको मनन कीजिए, अपने प्रश्न बनाइए और उनको हल करिए। काफ़ी सारे संकेत इस वीडियो में दे दिए गए हैं, फिर भी कोई और संकेत आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि कहाँ आप अटक रहे हैं इसको समझने में। पर यहाँ पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समाप्त हो गया है। 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है और एक थोड़ी सी शांत बुद्धि चाहिए, मनन की क्षमता चाहिए और जानने का प्यास चाहिए। और क्या चाहिए? एक टमाटर सामने रख लीजिए इसके अलावा तो और कुछ चाहिए नहीं है टमाटर सामने है, सारा ज्ञान हो सकता है। कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रहस्यपूर्ण ज्ञान है नहीं। माया को आपने जान लिया, टमाटर को जान लिया टमाटर को देखने वाले को जान लिया, दोनों को एक साथ रख के देख लीजिए तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया और ब्रह्म ज्ञान होते ही आपकी बुद्धि शांत, सरल, आपका जीवन खुश। और आपको जीवन से चाहिए क्या? क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सरल है, एक मुझे खुश जीवन जीना है जहाँ कोई किसी तरह का दुख ना हो, बस। और यही ज्ञान और अध्यात्म का लक्ष्य है, स्वयं को जानना। तो देखा कितना सरल है, इस पे मनन कीजिए और स्वयं को और ब्रह्म को जान लीजिए। प्रणाम।